टुडे अ रीडर टुमारो अ लीडर। हेलो एंड वेलकम गाइज, मैं अनिल विश्वकर्मा आज आपके लिए लेकर के आया हूं रूल्स ऑफ आर्टिकल। तो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कि ये आर्टिकल होता क्या है इन इंग्लिश ग्रामर। आर्टिकल होता क्या है फ्रेंड्स, पहले हम इस चीज को समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ए एंड द को क्या कहा जाता है? आर्टिकल कहा जाता है। और ये फ्रेंड्स जो आर्टिकल होते हैं ये स्पेशली दो प्रकार के होते हैं। अर्थात यदि हम इसके टाइप्स की बात करें तो ये जो आर्टिकल है ये दो प्रकार का होता है फ्रेंड्स। इसके टाइप्स की बात कर रहे हैं तो पहला जो हमारा आर्टिकल है फ्रेंड्स उससे हम बोलते हैं इनडिफिनिट आर्टिकल। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? इनडिफिनिट आर्टिकल। और जो दूसरा होता है फ्रेंड्स उसको हम बोलते हैं डेफिनिट आर्टिकल। तो फ्रेंड्स, बात यह होती है कि कौन सा आर्टिकल ए एंड द में से कौन सा आर्टिकल इंडिफिनिट के अंतर्गत काउंट किया जाता है और कौन सा आर्टिकल जो है डेफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत काउंट किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आप ये जानिएगा कि ए और एन जो है ये दोनों आर्टिकल इंडिफिनिट आर्टिकल माने जाते हैं और जो द होता है उसको हम डेफिनिट आर्टिकल बोलते हैं या निश्चित आर्टिकल बोलते हैं। अब बात ये हो रही फ्रेंड्स कि ए और एन इनडिफिनिट आर्टिकल क्यों कहे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको जानना चाहिए कि ए और जो एन है ये जो दोनों इनडिफिनिट आर्टिकल हैं ये क्या करते हैं? बिफोर इनडिफिनिट नाउन इनकी एंट्री होती है, उससे पहले आते हैं, इंडिफिनिट नाउन से पहले आते हैं। इस वजह से इनको इनडिफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। और वहीं यदि मैं द की बात करूं फ्रेंड्स तो ये हमारा जो द है जिसको हम डेफिनिट आर्टिकल बोलते हैं ये डेफिनिट नाउन से पहले आता है, बिफोर डेफिनिट नाउन, जिसकी वजह से इसको डेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम ये समझते हैं कि डेफिनिट आर्टिकल होता क्या, डेफिनिट नाउन होता क्या, इंडेफिनिट नाउन क्या होता है, पहले उसको समझ लेते हैं। तो उससे क्या होगा, हमको इनका यूज करना आसानी से समझ में आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो आइए हम यहां पर एग्जांपल्स लेते हैं फ्रेंड्स। कुछ एग्जांपल्स के द्वारा तीनों के यूज को समझते हैं एक शॉर्टकट में विद डिफिनेशन। तो जैसे मैं पहले फ्रेंड्स देखिए, पहला एग्जांपल, यहां पर दूसरा एग्जांपल और यहां पर तीसरा एग्जांपल, तीन एग्जांपल लूंगा जिससे आपको ए एन और द डेफिनिट और इंडेफिनिट आर्टिकल दोनों का यूज करना समझ में आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, देखते हैं फ्रेंड्स, जैसे आई सा डॉट 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 आउ। ओके फ्रेंड्स, आई सा बॉय। ओके फ्रेंड्स, आई वेंट टू मीट otherwise another example I can take, I bathed in गंगा। तो फ्रेंड्स यहां पर गौर से देखिएगा, आई सा और मैंने एक उल्लू देखा, तो ये जो फ्रेंड्स उल्लू है ये क्या है? एनी आउल है। अर्थात यह हमारे लिए डेफिनेट नहीं है, हमको मालूम नहीं है कि क्या यह वही उल्लू है। जैसे एक बार हमने उल्लू को देखा फिर दोबारा भी उड़ के ज्यादा पहचान ना पाए, मतलब हमारे लिए इनडिफिनिट ये नाउन हो गया। इस वजह से इससे पहले जो आर्टिकल लगाया जाएगा वह क्या होगा? इंडिफिनिट आर्टिकल। उसी तरह से आई सा अ बॉय, मैंने एक लड़के को देखा, आई सा अ बॉय, आई सा एन आउल। कहने मतलब ये जो फ्रेंड्स जो ये बॉय है ये क्या हो सकता है? एनी बॉय हो सकता है। क्या हो सकता है फ्रेंड? एनी बॉय। मतलब ये हमारे लिए परिचित नहीं है, हम नहीं जान रहे हैं। जैसे मैंने एक लड़के को देखा, कल मैं मार्केट में मैंने एक लड़के को देखा, तो लड़के से मैं परिचित नहीं था, वो हमारे लिए फेमिलियर नहीं था, वो हमारे लिए डेफिनेट नहीं था। इस वजह से वह इंडिफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत या इंडिफिनिट नाउन के अंतर्गत काउंट किया जाता है। और फ्रेंड्स, आई बाथ इन द गंगा, बात हो रही है कि इन द गंगा, मैंने गंगा में स्नान किया। तो जिस नदी में मैंने स्नान किया उससे मैं परिचित था, वह जो है नदी मेरे लिए डेफिनिट क्या थी? नाउन थी। अर्थात मैं समझ पाया कि रियल में ये जो गंगा नदी है मेरे लिए परिचित है, मेरे लिए फेमिलियर, मेरे लिए डेफिनेट है, इसलिए यहाँ पर डेफिनिट आर्टिकल द लगा। मतलब कहने का मतलब फ्रेंड्स ये है कि इनडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग इनडेफिनिट नाउन से पहले करते हैं और डेफिनिट आर्टिकल का पहले डेफिनिट नाउन से
पहले करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये मैंने आपको बताया कि व्हाट इज आर्टिकल एंड व्हाट आर टाइप्स ऑफ आर्टिकल, और उसके बाद आखिर इनको इंडिफिनिट और डेफिनिट आर्टिकल क्यों कहा जाता है विद एग्जांपल इसको समझाने की कोशिश की। अब आइए फ्रेंड्स एक एक का यूज देखते हैं, समझते हैं और बारीकी। सबसे पहले हम फ्रेंड्स देखते हैं यूजेज ऑफ एन। सबसे पहले इंडिफिनिट आर्टिकल को पढ़ेंगे ए एन द को। तो सबसे पहले हम एन का प्रयोग देखते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि एन का प्रयोग छोटा भी है और साथ ही साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वन बाय वन हम देखते चले जाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं क्या, यूजेज ऑफ इंडिफिनिट आर्टिकल, यूजेज ऑफ इंडिफिनिट आर्टिकल एन। एन का प्रयोग फ्रेंड्स हम देखते हैं कि एन का प्रयोग कहां किया जाता है। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप जान रहे हैं कि एन की जो हिंदी मीनिंग होती है वह क्या होती है, एक होती है। ओके फ्रेंड्स, इतना तो आपको मालूम है। तो आइए हम देखते हैं कि इसका प्रयोग कहां कहां किया जाता है। तो सबसे पहला प्रयोग हम देखते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप जानते हैं कि जो अंग्रेजी वर्णमाला में ए ई आई ओ और यू ये क्या माने जाते हैं, वावेल माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं फ्रेंड्स, वावेल माने जाते हैं। तो इनके साथ आप एन का प्रयोग करेंगे। ओके फ्रेंड्स, लेकिन बात ये है फ्रेंड्स, जब इनका प्रोनाउंसिएशन किया जाएगा, हिंदी प्रोनाउंसिएशन किया जाएगा, तो जो हिंदी में अर्थ आना चाहिए वह क्या आना चाहिए, अ से लेकर के अह तक के बीच में इनका प्रोनाउंसिएशन आना चाहिए, हिंदी प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए। यदि ऐसा हो रहा है फ्रेंड्स तो आप क्या कर सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन, तो उनके साथ आप फ्रेंड्स इंडेफिनिट आर्टिकल जो है एन का प्रयोग कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये विशेष ध्यान दीजिएगा कि ए ई आई ओ यू जिनको हम वावेल बोलते हैं, इनका जो प्रोनाउंसिएशन है, हिंदी जो प्रोनाउंसिएशन है वो अ से लेकर के अह तक बीच में आना चाहिए, जिसको हम हिंदी स्वर बोलते हैं, उनके साथ होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, आइए देखते हैं एग्जांपल। पहला इसका यूज, जैसे ही इट्स ऑरेंज डेली। ओके फ्रेंड्स, जैसे देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर क्या बात हो रही है कि वह प्रतिदिन एक ऑरेंज खाता है। तो ऑरेंज में जब बात हुई तो यहाँ जो प्रोनाउंसिएशन आ रहा है औ से आ रहा है, मतलब इसके अंतर्गत आ रहा है, इस वजह से यहाँ क्या लगेगा, एन ऑरेंज। क्लियर फ्रेंड्स, दूसरा भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर ओ आया था लेकिन प्रोनाउंसिएशन औ है, मतलब फ्रेंड्स न केवल हमको इसको देखना बल्कि इसको भी देखना है, दोनों चीज पे फोकस करना है। ओके फ्रेंड्स, आई फाउंड इंक पॉट। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर इंक पॉट लिखा है, तो यदि हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं फ्रेंड्स तो क्या आता है यहाँ पर, इंक पॉट, मतलब हिंदी जो स्वर है उससे प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, इस वजह से हम क्या करेंगे, यहाँ पर एन लगा देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा क्या हो गया, पहला यूज हो गया इंडेफिनिट आर्टिकल एन का। उसके बाद हम दूसरा इसका एप्लीकेशन देखते हैं, दूसरा यूज देखते हैं कि इसका उपयोग कहां किया जाता है। तो दूसरा भी देख लेते हैं फ्रेंड्स। दूसरा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फ्रेंड, जो बोर्ड में कई बार पूछा गया है, जब एच साइलेंट हो। एच क्या हो फ्रेंड, साइलेंट हो, मतलब कहने का मतलब है कि ऐसे वर्ड जिससे पहले एच तो लगा हो लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन न किया जाए। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स, जैसे एग्जांपल में आवर ऑनरेबल मैन, ओके, ऑनेस्ट, ओके फ्रेंड्स, एयर, लाइक सो एच फ्रेंड्स। तो जरा सोचिए फ्रेंड्स, यदि हम इनका हिंदी प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो यहां पर एच हमारा क्या है फ्रेंड्स, साइलेंट है। यहां पर एच क्या है हमारा, साइलेंट है। एच यहां पर क्या है फ्रेंड्स, साइलेंट है। एच यहां पर क्या है, साइलेंट है, जिसकी वजह से इसका यदि हिंदी प्रोनाउंसिएशन निकालता हूं फ्रेंड्स तो क्या आता है, आवर, यहां क्या आता है, ऑनरेबल, और यहां पर क्या आता है, ऑनेस्ट, और यहां पे क्या आता है, एयर। कहने का मतलब है अ से लेकर के अह तक के अंतर्गत हिंदी प्रोनाउंसिएशन किया जा रहा है। और इससे पहले हम क्या लगाएंगे फ्रेंड्स, यदि ब्लैंक हो इसके पहले, सपोज कर लीजिए इससे पहले ब्लैंक है, गैप है, तो इससे पहले एक के अर्थ में हम लगाएंगे क्या, एन। तो ये क्या हो जाएगा, एन आवर, एन ऑनरेबल मैन, एन ऑनेस्ट मैन,
और एन एयर। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसको मैं और मैन कर देता हूं, थोड़ा सा अच्छा होता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये फ्रेंड्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड एग्जाम में, यहां तक कंपटीशन में भी इसको पूछा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम दूसरा देखते हैं फ्रेंड्स, इसी के जैसा है लेकिन थोड़ा सा अदर है, थोड़ा सा डिफरेंट है। तो तीसरा इसका यूज क्या है फ्रेंड्स, जब एच का प्रोनाउंसिएशन, जब एच का हिंदी प्रोनाउंसिएशन, जब एच का हिंदी प्रोनाउंसिएशन ह से हो, ह से हो, परंतु उस पर अधिक दबाव न पड़, अधिक दबाव न पड़ करके, अधिक दबाव न पड़ करके बगल वाले न पढ़ करके एडजेसेंट लेटर पे पढ़ रहा हो, एडजेसेंट लेटर पर पढ़ रहा हो, तो हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, एन का प्रयोग करते हैं। तो बोलेंगे ये क्या थोड़ा डिफरेंट चीज आ गया। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए यहां गैप है और यहां मैंने लिख दिया क्या, हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल प्लेस। और फ्रेंड्स मान लीजिए मैंने यहां पर लिख दिया क्या, होटल। ओके फ्रेंड्स, तो यदि मैं हिंदी में लिखता हूं तो देखिए फ्रेंड्स, हिस्टोरिकल को जो स्टार्टिंग करूंगा तो ये हमारा ह से आएगा, और ये भी होटल क्या होगा, ह से स्टार्ट होगा। तो कहने का मतलब एच का जो हिंदी प्रोनाउंसिएशन ह से हो रहा है, परंतु उस पर अधिक दबाव न पड़ करके बगल वाले एडजेसेंट लेटर पे पड़ेगा, अर्थात जो हमारा एडजेसेंट लेटर आई है इसके ऊपर दबाव पड़ेगा और यहाँ पे ओ पे पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखेंगे एन हिस्टोरिकल प्लेस एन होटल। ओके फ्रेंड्स, मतलब हिस्टोरिकल को हिस्टोरिकल, होटल को होटल, इस तरह से प्रोनाउंसिएशन, मतलब हिंदी में ह आएगा लेकिन इनके साथ हम एन लगाते हैं। कंपटीशन में ये पूछा गया फ्रेंड्स, इसको ध्यान दीजिएगा, दो स्पेसिफिक वर्ड हैं, हिस्टोरिकल और होटल। ओके फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं इसके चौथे यूज की तरफ, चौथे को भी समझ लेते हैं कि इसका उपयोग कैसे किया जाए। चौथे को समझ लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, जो चौथा है वो चौथा स्पेशली किस लिए है, जब हम शॉर्ट फॉर्म वाले वर्ड को यूज करते हैं, मतलब जब किसी एब्रिविएटेड वर्ड का हिंदी प्रोनाउंसिएशन वावेल से हो तो हम क्या करते हैं, एन का प्रयोग करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एन का प्रयोग करते हैं। आइए इस चीज को भी देख लेते हैं, समझ लेते हैं आखिर क्या कैसे है, इसको देखते हैं फ्रेंड्स। जैसे देखिए फ्रेंड्स, मैंने लिख दिया ही इज ब्लैंक, गैप कर दिया, एमएलए, सी इज एमए स्टूडेंट, मोहन इज एलएलबी, राकेश इज एमबीबीएस। तो फ्रेंड देखिए, चार एग्जाम्पल मैंने लिख रखा है, चारों में जरा देख लेते हैं कि एमएलए ए से प्रोनाउंसिएशन हो रहा है फ्रेंड्स, एमए ए से हो रहा है, एलएलबी ए से हो रहा है, एमबीबीएस ए से हो रहा है। तो फ्रेंड्स जब भी हिंदी प्रोनाउंसिएशन अ से लेकर के अ तक के बीच में होता है, अर्थात हिंदी वावेल के अंतर्गत प्रोनाउंसिएशन होता है, तब एक के अर्थ में हम क्या लगाते हैं फ्रेंड्स, एन लगाते हैं। ही इज एन एमएलए, सी इज एन एमए स्टूडेंट, मोहन इज एन एलएलबी, राकेश इज एन एमबीबीएस। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से एन के ये चार स्पेसिफिक यूजेस थे, और भी हैं लेकिन ये चारों
बहुत ही ज़्यादा खास थे फ्रेंड, तो मैंने इन चारों का यूज आपको बतला दिया। अब मैं चलता हूँ यूजेज ऑफ इंडिफिनिट आर्टिकल ए की तरफ। ओके फ्रेंड्स, तो उसको भी देख लेते हैं कि उसका प्रयोग कैसे किया जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आएगा यूजेज ऑफ इंडिफिनिट आर्टिकल ए। तो फ्रेंड्स ये छोटा था एन आर्टिकल, इसलिए वजह से मैंने पहले आपको इसको बतला दिया। अब हम चलते हैं इंडिफिनिट आर्टिकल ए की तरफ। ए के बारे में देखते हैं, समझते हैं। तो फ्रेंड्स इसका भी पहला उपयोग उसी तरह से होगा जैसा कि आपने एंड का देखा। तो पहला क्या होगा फ्रेंड्स, है ना, पहला ये होगा कि जो कॉन्सोनेंट है ए ई आई ओ यू को छोड़ करके जो 21 कॉन्सोनेंट है अंग्रेजी वर्णमाला के, उनके साथ हम लगाएंगे। अर्थात हिंदी प्रोनाउंसिएशन करने पर यदि क से लेकर के ज्ञ तक का, है ना, प्रोनाउंसिएशन होता है, क से लेकर के ज्ञ तक का प्रोनाउंसिएशन होता है, तब हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, ए का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये सिंपल आप जान रहे हैं। एग्जाम्पल के द्वारा देख लेते हैं फ्रेंड्स। एग्जाम्पल के द्वारा जैसे राम इज रिच मैन। तो फ्रेंड्स यहां क्या करेंगे, रिच मैन करेंगे। प्रोनाउंसिएशन म का करिए या स्पेशली हमको मैन का करना चाहिए, है ना। तो राम इज रिच मैन, ये हो गया। दूसरा भी एग्जांपल लेते हैं, वो बढ़िया ले सकते हैं। जैसे आई कॉल्ड अ मैन स्टडी। ओके फ्रेंड्स, तो यहां पर हमने ए लगाया क्योंकि यहां जो प्रोनाउंसिएशन आया वो किसका आया फ्रेंड, ए का आया। उसी तरह से आई परचेज्ड या सी परचेज्ड का स्टडी। तो फ्रेंड जरा देखिए यहां पर ऐसे कोई सेंटेंस है तो यहां क से प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, इस वजह से यहां क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। ओके फ्रेंड, तो ये पहला आप लोग को मालूम है कि ए ई आई ओ यू को छोड़ करके जो 21 हमारे कॉन्सोनेंट बचते हैं उनका यदि हिंदी प्रोनाउंसिएशन क से लेकर ज्ञ तक होता है तब एक के अर्थ में, आप इसका फ्रेंड जानते हैं कि यहाँ पर जो अर्थ है इसका क्या है, एक है। एक के अर्थ में हम क्या लगाते हैं, ए का प्रयोग करते हैं, आर्टिकल ए का यूज करते हैं। अब इसका दूसरा इंपॉर्टेंट प्रयोग देखते हैं फ्रेंड्स। ये तो सामान्य बात था, अब हम इसका दूसरा भी यूज देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि कैसे किया जाए या कैसे किया जाता है। दूसरा इसका देखते हैं फ्रेंड्स। दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह से कंटिन्यूअसली भी मैं आपको दिखा सकता हूं, लेकिन वन बाय वन बताने की कोशिश कर रहा हूं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड, ए का जो अर्थ होता है, ठीक है फ्रेंड्स, ए का अर्थ क्या होता है, वन होता है। आप ये जान रहे हैं ए का अर्थ क्या होता है, वन होता है। तो आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल के द्वारा। एग्जाम्पल देखते हैं फ्रेंड्स। जैसे ही हैज अ बैग, he has a bag in his hand। ओके फ्रेंड, तो यहां पर ए का जो अर्थ है फ्रेंड क्या है, वन है। ठीक है फ्रेंड्स, अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि ए का और क्या अर्थ होता है। तो ए मीन्स फ्रेंड होता है पर मीन्स प्रति। ए मीन्स क्या होता है, पर। आखिर देखते हैं कैसे, इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे सी अर्न्स रुपीज 50,000 ओके इन अ मंथ। वह एक महीने में 50,000 रुपए कमाती है। तो एक महीने में कमाती है फ्रेंड, मतलब पर मंथ वह क्या करती है, 50,000 रुपए में कमाती है। तो एक अर्थ यहाँ पे क्या है फ्रेंड, पर का अर्थ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ ए का पहला अर्थ क्या मिला, वन, और यहाँ पे ए का पहला एक अर्थ क्या मिला, पर। और तीसरा जो फ्रेंड ए का जो अर्थ होता है वह होता है एनी। ए का जो अर्थ होता है एनी, कोई या किसी, कोई या किसी। तो इसका भी एग्जांपल फ्रेंड देख लेते हैं हम लोग। इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे ब्लैंक 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 कर दिया, डॉट 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 कर दिया। किंग हैड 4 डॉटर्स, मतलब किसी राजा की 4 पुत्रियां थी, किसी राजा की 4 पुत्रियां थी की बात हो रही फ्रेंड।
तब यहाँ क्या करेंगे, ए लगा देंगे, तो ए मीन्स एनी का अर्थ निकल जाएगा फ्रेंड। और जो चौथा है, ए का जो यूज होता है वह क्या होता है फ्रेंड, सेम होता है। सेम, सेम मीन्स वैसा ही। तो इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं, ऐसा कैसे हो गया। तो फ्रेंड्स जैसे बर्ड्स, बर्ड्स ऑफ feather flock together। तो कहने मतलब फ्रेंड जैसा देश वैसा वेश। तो यहां पर जो मैं ए लगा रहा हूं, चूंकि ये कहावत है, इसका जो वर्ड मीनिंग कॉमनली आप नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन बर्ड्स ऑफ ए फीदर फ्लॉक टुगेदर, इसका मतलब जैसा देश वैसा वेश। तो वैसा का अर्थ यहां पर निकल रहा है ए के द्वारा। तो फ्रेंड इस तरह से आपने देखा कि ए का अर्थ वन, ए का अर्थ पर, ए का अर्थ एनी, ए का अर्थ सेम, और ए का अर्थ होता भी नहीं है, उसको भी फ्रेंड मैं आपको बतला दे रहा हूं कि ए का अर्थ यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, वह मीनिंगलेस होगा, मीनिंगलेस होगा, उसको भी देख लेते हैं। स्पेशली कब होता है फ्रेंड, जब आइडियोमेटिक फ्रेजेज यूज किए जाते हैं। कुछ आइडियोमेटिक फ्रेजेज में इनका उपयोग जो जब करते हैं ना फ्रेंड, ए का प्रयोग, तो वहां पर इसका कोई अर्थ नहीं आता है। जैसे ऑन अ लार्ज स्केल, यहां फ्रेंड अ का देखिए कोई अर्थ नहीं है, बड़े पैमाने पर, तो एक का यहां पर कोई अर्थ नहीं है। दूसरा देख लेते हैं फ्रेंड, जैसे ऑल ऑफ अ सडन, एकदम अचानक से, एकदम अचानक से। तो कहने का मतलब फ्रेंड्स ये है कि ए का यहां पे अर्थ कुछ भी नहीं है। तो ए का आपने इस तरह से 5 सेंस देखा। ओके फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं इसके छठवें यूज की तरफ कि ए का प्रयोग कहां किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो छठवां यूज भी देख लेते हैं। छठवां यूज फ्रेंड्स, जब यू का हिंदी प्रोनाउंसिएशन, जब यू का हिंदी प्रोनाउंसिएशन यू से हो, तो यू से हो, कहे यू है तो यू होगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे अंकल है ना, तो क्या होगा, वहां पर अ से आ रहा है। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड हैं जहां पर यू का प्रोनाउंसिएशन किससे होता है, यू से होता है, तब वहां पर हम ए लगाते हैं। जैसे फ्रेंड हम देख सकते हैं, जैसे यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, इसका हिंदी में यदि प्रोनाउंसिएशन करो तो यस से आ रहा है। यूनियन, यस से आ रहा है ना फ्रेंड्स। जैसे मैंने यूनिवर्सिटी लिख दिया, यूनियन लिख दिया, है ना। कुछ और भी ले सकते हैं, जैसे यूरोप, ओके, आर यूरोपियन, ठीक है फ्रेंड। तो यहां जो हम प्रोनाउंसिएशन करें, ई तो ऑलरेडी साइलेंट है, ये हमारा साइलेंट है, यू का प्रोनाउंसिएशन किससे हो रहा है, यू से हो रहा है। तो इससे पहले हम क्या लगाते हैं फ्रेंड्स, ए लगाते हैं। ए लगाते हैं क्यों, क्योंकि यह शब्द आ जा रहा है जो कि हमारा हिंदी कंसोनेंट होता है, इस वजह से एक के अर्थ में हम यहाँ क्या लगाते हैं, अ यूनिवर्सिटी, अ यूनियन, अ यूरोपियन। ओके फ्रेंड्स, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम इसका 7वां यूज देखते हैं फ्रेंड। 7वां, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब ओ का हिंदी प्रोनाउंसिएशन, जब ओ का हिंदी प्रोनाउंसिएशन व से हो, व से हो, तो आप बोलेंगे कि ओ का व से कैसे होगा। तो आइए देखते हैं फ्रेंड, स्पेशली एक वर्ड है इसमें, जैसे एग्जांपल ग्रुप में देखते हैं फ्रेंड, वन आइड मैन, ओके, 1 रुपी नोट। तो फ्रेंड देखिए यदि यहाँ पे ब्लैंक है, तो इससे पहले अपने को क्या लगाना पड़ेगा फ्रेंड्स, अपने को लगाना पड़ेगा ए, क्योंकि वह ओ का प्रोनाउंसिएशन व से हो रहा है, ओ का प्रोनाउंसिएशन व से हो रहा है, इसलिए क्या लगाएंगे यहाँ पर ए लगाएंगे। ठीक है फ्रेंड, तो इस तरह से 7 मैंने आपको यूजेज ऑफ एस बतलाया जो कि बहुत ही खास थे।
अब हम देखेंगे यूजेज ऑफ डेफिनिट आर्टिकल द। ओके फ्रेंड्स, यूजेज ऑफ डेफिनिट आर्टिकल द। देखिए फ्रेंड्स, आर्टिकल्स यूजेस तो बहुत हैं, लेकिन मैं यहाँ पर उन सब आर्टिकल की चर्चा कर रहा हूँ या उन सब यूजेज की चर्चा कर रहा हूँ जो कि खासम खास हैं, उनको देख रहे हैं हम। यूजेज ऑफ डेफिनिट आर्टिकल, यूजेज ऑफ डेफिनिट आर्टिकल द। तो फ्रेंड देखिए, पहला इसका उपयोग मैंने आपको बताया था कि जब नाउन क्या हो, डेफिनिट हो। पहला मैंने इसका यूज आपको बताया था कि जब नाउन क्या हो, डेफिनिट हो। जब हमारा नाउन डेफिनिट होता है, निश्चित होता है या फेमिलियर होता है, या हम उससे क्या होते हैं, नोन होते हैं, वह हमारे लिए क्या होता है, नोन होता है, डेफिनिट होता है, तब हम द का प्रयोग करते हैं। ओके फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको गंगा वाला बतलाया दिया था कि आई बाथ इन द गंगा, उस नदी से मैं परिचित था। ओके, एग्जाम्पल और देख लेते हैं। आई वांट बुक ऑफ यू बोथ। तो फ्रेंड्स, कहने का मतलब यू बोथ की जो बुक है उससे मैं परिचित हूं, इस वजह से यहां पर क्या लगेगा, द लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हम दूसरा प्रयोग देखते हैं। फ्रेंड्स, ये तो कॉमनली है जिसको आप जानते हैं। दूसरा भी देख लेते हैं कि द का प्रयोग कहां होता है। और आप ये जानते हैं फ्रेंड्स कि जब ब्रह्मांड की कोई ऐसी रचना, जब यूनिवर्स की ऐसी कोई क्रिएशन, ऐसी कोई रचना जो कि अपने में क्या हो, बहुत ही यूनिक हो, जब बहुत ही यूनिक होती है, यूनिक रहती है, एंटिक पीस रहती है, तो उसकी जगह हम क्या लगाते हैं, द का प्रयोग करते हैं। जैसे फ्रेंड आप जान रहे हैं एग्जाम्पल में, जैसे द मून, ओके फ्रेंड, द सन, द ताज। ओके, तो इससे पहले हम क्या करते हैं फ्रेंड, द का प्रयोग करते हैं। जो यूनिक होती है ना, तो उसके पहले हम क्या करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। अद्वितीय मतलब उसके साथ कोई दूसरा नहीं होता है, तो हम द का प्रयोग करते हैं। तीसरा हम द का प्रयोग देखते हैं फ्रेंड, द का और भी क्या इंपॉर्टेंट यूज है, ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट यूज को हम देख रहे हैं। तीसरा, द का तीसरा प्रयोग फ्रेंड, बिफोर सुपरलेटिव डिग्री वर्ड। सुपरलेटिव डिग्री वाले जो वर्ड होंगे उससे पहले हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे द बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट। बेस्ट हमारा सुपरलेटिव होता है, उससे पहले हम द लगाएंगे, है ना। द मोस्ट इंटेलिजेंट, ओके फ्रेंड, द ब्लैकेस्ट। तो कहने का मतलब ये है फ्रेंड, जो सुपरलेटिव डिग्री वर्ड्स हैं इनसे पहले हम द लगाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ओके फ्रेंड्स, अब हम आइए देखते हैं द का प्रयोग और कहां होता है। इसका चौथा यूज भी देख लेते हैं जो खास है। बिफोर कॉमन नाउन, मतलब जातिवाचक जो संज्ञा होगी उससे पहले जब लगाएंगे फ्रेंड, तो क्या होगा, वो पूरे ग्रुप की जानकारी देगी। उससे क्या होगा, अपने को क्या जानकारी मिलेगी, पूरी ग्रुप की जानकारी मिलेगी फ्रेंड। जब हम कॉमन नाउन से पहले द लगाते हैं तो पूरे ग्रुप की जानकारी प्राप्त होती है। ओके फ्रेंड्स, क्या होती है, ग्रुप की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए एग्जांपल के द्वारा देखते हैं। जैसे द cow is a useful animal। तो फ्रेंड्स यहां देख रहे हैं कि ए लगा है, यूजफुल बोला जा रहा है इस वजह से। और यहां फ्रेंड बताया जा रहा है कि गाय क्या होती है, यूजफुल एनिमल होती है। तो गाय की पूरी प्रजाति होती है ना फ्रेंड। तो पूरे ग्रुप की जानकारी मिल रही है, किसी एक की नहीं, पूरे ग्रुप की जानकारी मिल रही है। जैसे द डॉग is a faithful animal। ओके फ्रेंड, तो यहां पर हमको क्या जानकारी मिल रही है, पूरे ग्रुप की जानकारी मिल रही है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आइए पांचवा उपयोग देख लेते हैं फ्रेंड। पांचवा उपयोग बहुत ही आसान है फ्रेंड,
कि जब किसी लैंग्वेज से पहले, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ फ्रेंच लिख दिया और यहाँ पे मैंने लिख दिया द फ्रेंच, ओके फ्रेंड। उसी तरह से मान लीजिए मैंने यहाँ पर इंग्लिश लिख दिया और यहाँ पर लिख दिया द इंग्लिश, तो दोनों में अंतर क्या है इस चीज को समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जो फ्रेंच होता है, फ्रेंच एक लैंग्वेज होता है, ये क्या होता है, एक लैंग्वेज होता है। लेकिन द फ्रेंच कर देना मतलब उस लैंग्वेज को बोलने वाले लोग, है ना, तो ये क्या बतलाएगा, पीपल की जानकारी देगा, लोगों की जानकारी देगा। इंग्लिश हमारा एक लैंग्वेज हो गया और द इंग्लिश मतलब इंग्लिश बोलने वाले लोग, मतलब वहां के लोगों की जानकारी देगा, उस लैंग्वेज को बोलने वाले लोगों की जानकारी से प्राप्त होगी, द लगा देंगे तो फ्रेंड्स 5 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने उपयोग बताया, और भी मैं आपको बतलाता हूं, मैं कंटिन्यू हूं। आगे देखते हैं 6वां इसका यूज। 6वां इसका यूज, बिफोर एनी सरनेम, किसी सरनेम या टाइटल से पहले यदि इसको लगाते हैं फ्रेंड, तो क्या होगा, उस फैमिली के या उस फैमिली के सारे मेंबर की जानकारी मिलेगी, मतलब मेंबर्स ऑफ फैमिली की जानकारी मिलेगी, मेंबर्स ऑफ फैमिली की जानकारी मिलेगी। आइए देखते हैं कैसे, जैसे एग्जांपल में देखते हैं, द खान्स हैव रिटर्न्ड फ्रॉम टूर। तो देखिए फ्रेंड्स, यहां पर जो द लगा है, द से ये पता चल रहा है कि खान फैमिली के जितने मेंबर वो क्या हो गए, टूर से लौट करके आ गए हैं। ओके फ्रेंड, अब हम इसका 7वां प्रयोग देखते हैं फ्रेंड, विथ ऑल एंड बोथ, माने ऑल और बोथ जहां पर सेंटेंस में होगा उससे पहले हम क्या लगाते हैं फ्रेंड, द का प्रयोग लगाते हैं, ये जानना जरूरी है। ओके फ्रेंड, जैसे ऑल द फ्रेंड्स केम, ओके फ्रेंड, ऑल द फ्रेंड्स केम, बोथ द मेन वर सिंसियर। ओके फ्रेंड, तो हम क्या करते हैं, जो ऑल लगा रहता है तो दो का प्रयोग जरूरी होता है, बोथ रहने पर द का प्रयोग जरूरी होता है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। अब आगे देखते हैं कि कुछ और जो बहुत ही इजी इसके उपयोग हैं उनको भी देख लेते हैं, समझ लेते हैं। 8वां प्रयोग, इसका 8वां प्रयोग देख लेते हैं। 8वां फ्रेंड, आप जान रहे हैं कि किसी नदी, पहाड़, है ना, झरना से पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं, जैसे द माउंट एवरेस्ट, द माउंट एवरेस्ट, ओके फ्रेंड, द माउंट एवरेस्ट, द माउंट एवरेस्ट, और साथ ही साथ जैसे द गंगा, आपको बतलाया मैंने आपको, और जो न्यूज़पेपर होते हैं फ्रेंड उससे पहले भी लगाया जाता है, जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया, और साथ ही साथ फ्रेंड धार्मिक किताबों से पहले भी द का प्रयोग किया जाता है, जैसे द बाइबल, द कुरान। ओके फ्रेंड, लेकिन फ्रेंड धार्मिक किताब से पहले यदि राइटर का नाम दिया गया है तो द नहीं लगाते हैं, जैसे वाल्मीकि रामायण, व्यास महाभारत, है ना फ्रेंड, तो उससे पहले द नहीं लगाया जाता है, इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद हम इसके कुछ और उपयोग को देखते हैं कि क्या इसके यूज हो सकते हैं। नवा प्रयोग देखते हैं फ्रेंड। नवा जो द का प्रयोग है वह स्पेशली हम क्या करते हैं, कभी कभी कंपैरेटिव डिग्री रिलेशन में भी हम इसको यूज करते हैं, है ना, जैसे द सूनर द बेटर, कभी कभी यहां पर भी इसका यूज किया जा सकता है, द सूनर द बेटर। ओके फ्रेंड, तो इस तरह से फ्रेंड इसके बहुत ही यूजेज हैं, लेकिन जो खास यूज है मैंने उनका आपको 1 बाय 1 चर्चा किया। तो आई थिंक आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो इसको ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।